अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और कोफ्रेंड में आई हुई थी मैं, और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें जो उनसी ऑफ़र पे लगी हुई थी मैंने वो ली हैं। वैसे तो बेसिकली हर मार्केट में ऑफ़र लगती हैं, लेकिन जब कोफ्रेंड में ऑफ़र लगती है तो मैं ज़रूर लेने के लिए आती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, और जो मतलब कि जैसे कि नाइफ़ सेट है, वासर कुकर है, और इसके अलावा जी एक और चीज़ थी, वो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ जहाँ पे रखते हुए। तो यार सारा सामान जो है ना हम लोग डिग्गी में रख रहे हैं। यार हमारे घर में इतने रैपर हैं, कोफलैंड का, एलडी का, लिडल का, लेकिन यार मैं पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ गाड़ी में रखना। हमेशा मुझे यहाँ से नया लेना पड़ता है। मैंने भी आज कह दिया, मैंने कहा नहीं लिया, नया लेना, जो घर में पड़े हुए हैं ना वही दोबारा से गाड़ी में रखनी है और उन्हीं को यूज़ करना है। मैं कहा वो फेंकती फिरूँ और नए खरीदती फिरूँ। तो फिर हम लोगों ने ऐसे गाड़ी में ना सीटें इसके नीचे लटा ली हैं और ऊपर चीज़ें रख दी हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि वो जो वासर मतलब फिल्टर वासर के लिए जो जग नहीं मिलता वो लिया है। ये हम लोग काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे ना, तो हम लोगों को मिल नहीं रहा था। तो जब हमें अब ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो अब हमने ले लिया। मीन्स कि हम लोग पानी जो है ना वो यूज़ करते हैं, मतलब कि मार्केट से बोतलों का पानी यूज़ करते हैं ना। तो ये ज़्यादा पानी ख़त्म हो जाता है, 3-4 डाले लाते हैं, कोई 8-10 दिन निकल जाते हैं और फिर हम लोग नया लाते हैं। फिर वो जो बोतलों का जो झंझट सा बन जाता है घर में, वो फिर संभालना, उनको पैकेट में डाल के रखना, शापर में डाल के रखना और फिर वापस दे के आना, इन सब चीज़ों से ना मैं छुटकारा चाहती हूँ। और वैसे भी ना घर में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है ये बोतलें वगैरह से ना, ठीक है। और ये चीज़ों से रश हो जाता है तो फिर मुझे बहुत सी उलझन होती है। मैं चाहती हूँ कि अब ना हम भी ऐसा करें कि हम भी फिल्टर का पानी यूज़ करें, ठीक है। तो हम लोगों ने जग ले लिया। अब देखते हैं कि इसका पानी का जायका कैसा होता है। वो आगे जाके आके बताती हूँ कि कैसा जायका है, और आपके सवालों का जवाब भी देने हैं। सिस्टर ने वैसे सवाल किया था और मैं अभी बता देती हूँ, फिर आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि यहाँ कहाँ पे आई हुई हैं आप। तो मैं आपको ये सारी रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज सुबह से लेके शाम तक हम लोगों ने क्या किया, बल्कि शाम तक नहीं बल्कि लगा लेंगे दोपहर तक, ठीक है। तो मैं अब बताने लगी हूँ आपको हस्बैंड के काम से पहले जाने तक, ठीक है। यहाँ पे जी हम लोग आए हुए हैं रोड क्रूज है यहाँ पे ना। ये हेल्पिंग अदारा है बेसिकली ना। ये जो आउसलैंडर होते हैं ना, जो मुल्क दूसरे मुल्कों से जर्मनी में आए हुए हैं, इनके हेल्पिंग के लिए बना हुआ है कि कोई भी किसी किस्म का आपको कोई टेंशन है, कोई मसला है, कोई आपके साथ कोई अपने फतराग लगाना है या कोई अपने कानून के बारे में जानना है और आपको कोई मसला बन रहा है, कोई पेपर आपके पूरे नहीं है या आपको नए पेपर करवाने हैं या कुछ भी करवाना है ना, कोई इस तरह की बातें वगैरह होती हैं, स्कूल के बच्चों के बड़े मसले होते हैं, स्कूल में आप लोगों को क्या क्या चाहिए, वहाँ से आपने क्या क्या फतराग करवाने हैं, कौन कौन से कॉन्टैक्ट करवाने हैं, तो वो बस बेसिकली हमारी मदद करती हैं। तो हस्बैंड अंदर किए हुए हैं। हस्बैंड अंदर फजर के साथ आए थे तो मैं आराम से ईसा को लेके बैठी हुई थी, लेकिन ईसा फजर को देखा कि फजर चली गई है, वो अकेला गाड़ी में था। अभी अभी हम बच्चों को स्कूल छोड़ के आए हैं और रोज़ाना हम लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं भेज जाती और ईसा को भी नहीं भेजती, फजर को भी नहीं भेजती। तो लेकिन आज मोहम्मद अली संडे संडे के बाद जब 2 दिन छुट्टी होती है तो बच्चे घर में बोर हो जाते हैं, छोटे जो उनसे है ना, फिर उनको रोज़ाना चक्कर लगाने वाला बच्चा जब 1 दिन 2 दिन नहीं जाता तो वो फिर घर में बोर हो जाते हैं। तो वो आए थे तो हम लोग हस्बैंड ने बच्चों को हम लोगों ने स्कूल छोड़ा, उधर से कफ़े पी, मैंने ब्रोड खाई। उसके बाद हम लोग इस ऑफिस में आ गए हैं। ये तकरीबन 8 बजे खुला था और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अंदर। हस्बैंड उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, मीन्स के बातें वगैरह पूछ रहे हैं, बता रहे हैं सारा। वहाँ पे जाके कॉम्प्लीमेंट चल रहा है अंदर, और यहाँ पे मैं बच्चों को लेके बैठी हुई हूँ। मैं आराम से आके बैठी थी, ईसा के साथ खेल रही थी, ईसा मेरे साथ था और फजर जो सी थी अंदर ऑफिस में थी। लेकिन जब ईसा गिरा है ना कुर्सी से तो उसकी काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, मतलब पीछे सर, मतलब नज़र नहीं आएगी वो चोट, उसको लगी है काफ़ी ज़ोर से ना। तो ईसा की आवाज़ सुन के फजर अंदर से बाहर आई है, हस्बैंड अंदर से दौड़ के बाहर आए हैं कि उनको पता चला कि ईसा नीचे गिरा है। तो अपने आराम से बैठा हुआ था और नीचे गिर गया था अचानक से। तो ना इनको पता नहीं चलना था हस्बैंड को, जब इन्होंने फ्री होकर अंदर से आना था ना तभी उनको पता चलना था कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ या बैठी हुई हूँ। गाड़ी की चाबी अंदर ही थी, मैंने गाड़ी को लॉक किया और मैं 2 मिनट के फासले पे ये था तो मैं चल के पैदल तो मैं आ गई हूँ, ठीक है। और अब यहाँ से मीटिंग खत्म होती है ना फिर हम घर जाते हैं। यहाँ पे 3 किस्म के रूम बने हुए हैं, पूरा एक ना समझ लें कि एक ना घर टाइप बना हुआ है और घर को इन्होंने ऑफिस बना दिया है। और यहाँ पे 3 कमरे हैं, एक किचन है, वॉशरूम भी है, और आपने वो रूम भी देख लिया, मतलब जहाँ पे सिटिंग एरिया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ये हमारे इस साइड पे ना ये वाला हेल्पिंग अदारा है, मैं इसको कहती हूँ डूच रोड क्रॉस, ठीक है। तो वैसे हम घर में इसको बोलते हैं रेड क्रॉस इसको बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो जब भी मैंने हस्बैंड से कहना होता है ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, उनको मीटिंग है उनकी, तुम कहती हूँ रेड क्रॉस में मीटिंग है आपकी, ठीक है।
मीटिंग इसी तरह की कि बस जो हम यहाँ पे आपकी हेल्पिंग करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं ये आपकी हेल्प कर देते हैं, आपको समझने में मदद मिल जाती है। और वो कुछ फतराग वगैरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो साइन करने होते हैं, और वो पेपर नए होते हैं वो उनको ऑफिस में या किसी अपने काम वाली जगह पे अपने बच्चों के कोई फतराग लगाने, आपको समझ आ गई होगी। जो जुच में रहते हैं ना लोग, उनको समझ आ रही होगी जो जर्मनी में रहते हैं। और इसके अलावा जी एक सिस्टर ने कहा था, सिस्टर आपके यहाँ पे, पहले मैं ये बता दूँ आपको कि यहाँ पे ईसा सो रहा है, तो ईसा को सुलाने के बाद से मैं फ़ौरन से चोरी चोरी उठी हूँ, यही मेरा काम है जना का। वहाँ से हम आए थे, वहाँ पे सभी बच्चे थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, और फिर मैंने ईसा को सुलाया। फजर जोन से वो बाहर कार्टून देख रही थी, हस्बैंड भी सो गए हैं आके, और फजर कार्टून देख रही थी। मैंने इसको दे के गई थी ब्रेड चॉकलेट पे लगा के, आधी उसने खाई है, आधी उसने नीचे फेंक दी है। और अब ये मुझे ना इस बता रही है, ये देखिए ज़रा, इसने दीवार के ऊपर चॉकलेट लगा दी है। घर में जितनी भी दीवारों पे आपको नज़र आएंगी लाइनें, अगले दिन मैंने पता है आपको पेंट किया था, वो भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, उसका भी मैंने पूरे घर में पेंट किया था खुद ही अकेली ने। बच्चों को भी साथ संभालती थी और पेंट भी करती थी, क्योंकि मुझे लाइनें वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती दीवारों पे। और इस खास करके फजर जोन सी है ना, वो हर वक्त इस तरह के काम करती रहती है, घर दीवारों पर कोई ना कोई चीज़ लगाती है। मुझे कहती थी मामा इट इज़ क्या हो गया, मैंने कहा आपने किया है, शोई मामा कर रही थी। अब जी मैंने फटाफट से ईसा को सुला लिया। अब मैं सारा जोन है ना किचन साफ़ करना है। बड़ी तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कहीं बच्चे ना आ जाएं, डिस्टर्ब ना कर दें मुझे। तो ये मैं सारा किचन साफ़ करूँगी। मेरे पास बर्तन धोने वाली मशीन है, लेकिन मैं ये बिल्कुल यूज़ नहीं करती, आदत पड़ गई हुई है। क्या करें, पहले इसको साफ़ करें, बर्तनों के अंदर से गंद निकाल लें, फिर इसके अंदर शिफ्ट करें, फिर मशीन को आधा घंटा चलने दें, और फिर आराम से बर्तन निकाल लें, और फिर सेटिंग भी पूरी करनी पड़ती है। इन सब झंझलाहटों में मैं नहीं पड़ने वाली, मैं आराम से बर्तन हाथ से वॉश कर लूँगी, किचन भी वॉश कर लूँगी। और जी मैं कोफ्रेंड से मूली लेके आई हूँ, पता है आपको, मैं उसके आज मैंने बनाने हैं मूली के पराठे। तो हस्बैंड के उठने से पहले पहले मैं मूली का पराठा बना के खा लूँगी, ईसा के उठने से पहले पहले, ताकि फिर बाद में मुझे वो डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि खाना तो होना नहीं है। उन्होंने ये वाला मूली का पराठा, क्योंकि मैं उसके अंदर ज़रा तीखी मिर्च डालती हूँ हरी, तो फिर वो बच्चों से खाई नहीं जाती, तो बच्चों के लिए लहदा से और अपने लिए लहदा से करूँगी। तो फटाफट से ये करती हूँ। और जी यार मुझे याद नहीं रहा सवाल का जवाब ये देना था। एक सिस्टर मुझे कह रही थी कि आप बर्लिन में जब मैं गई थी तो मैंने कहा था कि यहाँ पे वॉशरूम में जाने के भी पैसे हैं, तो वाकई में पाकिस्तान में भी कई जगह पे इस तरह है कि पैसे दे के जाने पड़ते हैं। तो यार ये जर्मनी है, मैं आपको वैसे आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ कि ये जर्मनी है। जर्मनी में पता क्या होता है, समझो कि थूक फेंकने के भी पैसे मतलब देने पड़ते हैं आपको। देखिए मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ, घर में जो आप लोग हाई सूख चलाते हैं ना घर गर्म करने के लिए, वो उसके भी हम पैसे देते हैं, वो तो देने ही देने हैं, क्योंकि वो गैस के ये साथ और बिजली के साथ चलता है, ज़मीन गर्म होती है हमारे घर की ना। और उसके अलावा वाशरूम में जो पानी आप बेसन पे यूज़ करते हैं वज़ू करने के लिए, उसके जो पानी जो नीचे जाता है ना, ज़ाया होता है जो, उसके भी अपने पैसे देने हैं। पार्ट पर जो चलाते हैं, पार्ट यूज़ करके, वाशरूम यूज़ करके पार्ट चलाते हैं, और जो यूज़ पानी करते हैं उसके भी अपने पैसे देने हैं। नहाने वक्त जो पानी ज़ाया होना है, गंदा होना है, और जो वाशरूम की सफाई करने के लिए जो पानी ज़ाया होना है उसके भी पैसे देने हैं, और जो बर्तन धोने के लिए आपने पानी ज़ाया करना है उसके भी पैसे देने हैं। पानी निकलने के भी पैसे देने हैं, पानी ज़ाया होने के भी पैसे देने हैं आपने। जितने पानी निकलने के लिए पैसे देने हैं ना, उतने ही पानी ज़ाया होने के पैसे देने हैं आपने। और सिर्फ पानी निकलने के जो है ना उसके आपने टैक्स देना है, और उस पर टैक्स नहीं है जिस पर पानी ज़ाया होना है, बाकी पैसे सेम टू सेम है। जब इस दफ़ा हमें बिल पता कितना आया, 2800 यूरो हमें बिल आया पाकिस्तानी का। आज के हिसाब से 7-7.5 लाख रुपया बन जाता है आज के हिसाब से। ऑनलाइन देखें ना तो पाकिस्तानी जो यूरो है ना आज 247 पे पहुंच गया 1 यूरो। तो उसके हिसाब से आप लगा लें 8 लाख तक हमारा सिर्फ 1 साल का बिल आया है। वो किस लिए, क्योंकि हम लोग घर की बिजली जोन सी है, हम लोग हीटर भी चलाते हैं, गर्म पानी भी यूज़ करते हैं, और गर्म पानी के अलावा हम लोग पानी ज़ाया होने का भी बिल देते हैं। उसके अलावा कौन से बिल हैं जी, उसके अलावा जो बिल है वो हमारे टीवी का, ठीक है। उसके बाद रेडियो जो आप यूज़ ही नहीं करते उसका भी बिल देना पड़ता है आपको। 50 यूरो 55 यूरो हमारे अकाउंट से काटे जाती हैं। अब ये सिस जोन से मेरी पीछे नहीं पड़ी हुई जो कहती है कि मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अब मेरी बात बहन गौर से सुनिएगा, ये वाले रूल जोन से है ना सबकी तरफ बराबर है। अगर इसमें आपने कोई कमी पेशी नज़र आई तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुछ रूल ऐसे हैं जो सेम है, कुछ है जो आप लोगों से और सिटियों से और सूबों से हटके हैं इधर, ठीक है। कुछ चीज़ें मैच करती हैं हम सब की, कुछ नहीं मैच करती। हमारी तरफ बिजली का चूल्हा है, हमारी तरफ गैस का चूल्हा नहीं है।
और यहाँ पे हम लोग जो है ना बिजली का जो बिल है वो भी हमारा ना हम 75 यूरो एक साइड के काटे जाते हैं, क्योंकि 2 घर को हमने एक बनाया हुआ है। पहले हमारे पास एक घर था, हम उसका 50 यूरो बिल देते थे, वो हर महीने हमारे अकाउंट से काटे जाते थे। और जी अगर हमारा बिल ज़्यादा आ गया तो हमें देने पड़ेंगे साल के बाद। अगर हमारा बिल ये 50 यूरो से कम बिजली यूज़ हुई तो फिर हमें वापस भी आ जाएंगे, ये भी ये मस्ट रूल है, ठीक है। और उसके अलावा जी हम लोगों ना 2 घर हैं, एक घर का आजकल 45 यूरो जा रहा है और इस साइड का जो बिल है ना वो 75 यूरो जा रहा है, ठीक है। अब जो वापसी होएगी ज़्यादा का दावा खाता वादा जरा होएगा सानू लाभ जेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोन है ना आपको दिखा दिया है फ़िल्टर जोन है, पानी वाला जोन सा फ़िल्टर है, जग वाला फ़िल्टर है। पर हस्बैंड ने खोला था, काफ़ी देर लगा दी है खोलते खोलते, तो सेटिंग हो गई है अब इसकी। अब हस्बैंड ने इसी में पानी पीना है, बच्चों ने भी इसमें पीना है। मैं कोशिश करूँगी पीने की, लेकिन अभी पानी जोन है ना इसका जो है ना मुझे कड़वा लगा है थोड़ा सा ना। अभी हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे और पानी यूज़ करेंगे, देखते हैं अभी क्या बनता है। तो इस हिसाब से सारे बिल होते हैं। हमारे रेडियो का बिल आप बिल्कुल भी, हम लोग रेडियो घर में यूज़ नहीं करते, लेकिन उसका बिल आपने मस्ट देना ही देना है। यहाँ तक कि अगर आप, मैं कहती हूँ हस्बैंड को क्यों हम बिल देते हैं रेडियो का, हम कौन सा यूज़ करते हैं, कहते हैं अगर आप बिल नहीं ना दोगे रेडियो का तो आपका कोई किसी किस्म का फतराग नहीं लगेगा, किसी किस्म का आपको कोई फतराग नहीं लगेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा आपका। अगर आप मतलब ये फजूल पैसे जाते हैं, लेकिन जर्मन के जो हुकूमत है वो लेती है आपसे, आपको देना ही पड़ेगा, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। और ये टैक्सेस कमाते हैं ना, तो टैक्सेस लेते हैं, तो इनको अपना, इनके मुल्क भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और ये किसी इंसान का हक भी नहीं मारते। किसी चीज़ के बारे में इनके साथ बेसलूकी नहीं हो सकती किसी गरीब के साथ भी। और जो हमारे इंक्वायरी के लिए पैसे गए थे ना पाकिस्तान में, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए पाकिस्तान में जो इंक्वायरी गई है जिसके साथ 2 साल लग गया हमारे बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट मिलते मिलते, उसके भी पैसे अब हमें वापस आने हैं। उन्होंने बोला है कि मिलेंगे आपको, पता नहीं हमने 1200 यूरो दिया था, अब पता नहीं कितना मिलता है, हाफ मिलता है या फिर सारे तो नहीं मिलेंगे, बहरहाल देखते हैं कितना मिलता है। अभी उन्होंने कहा है कि वेट करें, अभी कुछ प्रोसेस है वो मुकम्मल करना है, फिर बर्थ सर्टिफिकेट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गए हैं और अल्लाह का शुक्र है। तो ये भी रूल जो है ना आपकी सिस्टर आपकी तरफ जो है ना और है, मेरे सभी दोस्तों को ना उसी वक्त मिल गए थे बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन हम लोगों को नहीं मिले थे। तो जो मेरे जानने वाले हैं वो सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सुनने वाला और देखने वाला सलामत रखे, उनकी ख्वाहिशें पूरी करें जो हम लोगों को देखते हैं। और जो कमेंट करते हैं अजीब अजीब से, अल्लाह उनको भी अक्ल दे, क्योंकि उनको कोई समझ अक्ल है को नहीं, बच्चे हैं वो भी, बच्चे हैं। मैं समझती हूँ पुत्र गल गौर ना सुनो, क्योंकि सानू कुछ पता तो है को नहीं, सानू की पता ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ कोई इंटरफेयर नहीं करते, तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਹਿਮ करे। बहरहाल मुझे बड़ा गुस्सा लगा है, ये जो आंटी या चाची जो भी है ना, अम्मी या आंटी या जाजी बहनें ही होती हैं, या मेरी आप ही समझ लें या मेरी बहन समझ लें, क्या पता मुझसे छोटी हों, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि काइंडली ज़रा अपने गुस्से को थोड़ा सा ना साइड पर रखा करें वीडियो देखते वक्त, और जो भी आपके अंदर जो गुबार भरा हुआ है ना उसे निकाल के एक साइड पे करें। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसा जानबूझ के मेरे कमेंट पे ये ना लिखा करें कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है। गलत सोचती हैं आप, गलत समझती हैं आप अपनी सोच को दुरुस्त करें, आपको सब कुछ ठीक लगेगा। यहाँ पे जी मैं ये ले आई थी, मैं चाहती हूँ कि जो काली मिर्चों का जो पाउडर है ना मैं वो रियल यूज़ करूँ, यानी कि मिर्चों को खुद ही मैं अपनी आंखों के सामने ग्राइंड करूँ। लेकिन दूसरी मेरी मशीन है वो अल्हम्दुलिल्लाह ही ख़राब हो गई है, क्योंकि मेरा तो काम है जब भी मैं पंजीरी बनाती हूँ मेरी मशीन ज़रूर ख़राब होनी होती है, तो वो ख़राब हो गई है। अब मैंने नई मशीन जो सी है वो लगा ली हुई है, जूसर मशीन। तो यहाँ पे जी मैं मशीन लेके आई थी, ये वाली इलेक्ट्रिश, ठीक है। तो वो काम नहीं कर रही थी, वो चल नहीं रही थी, अब इसको वापस करना पड़ेगा। 8 यूरो की लेके आई थी, कोफ्रेंड में ऑफर लगी हुई थी, तो वापस कर दूंगी। अब इसको कोई मसला नहीं है, उन्होंने पैसे वापस कर देने हैं। यहाँ पे इस तरह नहीं होता कि आप 4 दिन के बाद भी चीज़ वापस करोगे ना। मैंने 4 दिन के बाद सच्ची में खोल ली है, मैंने अच्छा किया खोल ली है, क्योंकि मैं चाहती थी कि पाकिस्तान में ना 3-4 ये ले लूँ और पाकिस्तान में जाकर उनको गिफ्ट करूँगी। लेकिन अच्छा किया सिर्फ मैंने एक ली, उसको टाइम से ही निकाल लिया, वरना मैं सोच रही थी कि पड़ा रहने देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से जब दिल करेगा यूज़ कर लूँगी। अभी मेरे पास काली मिर्च का पाउडर पड़ा ही है ना, मैंने कहा चलो यूज़ कर लेती हूँ, आज देखती हूँ कैसा होता है एक्सपीरियंस। लेकिन अच्छा किया मैंने खोल लिया, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मुझे वापस करनी पड़ी है, ठीक है। और जी वापस कर दूँगी मैं। और यहाँ पे जी अब जी क्या मसला है, अब जी अभी मसला ये है कि यहाँ पे ना बच्चों के मैं वही जो इंजेक्शन नहीं है जो बच्चों को लगते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं इस तरह होता कि हर मतलब माह में इंजेक्शन लगते हैं, जबकि मैं इधर आई हूँ आपको पता है यहाँ पे बच्चों को इंजेक्शन नहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फजर के भी आज तक इंजेक्शन चल रहे हैं, माशाल्लाह से ईसा के भी आज तक इंजेक्शन चल रहे हैं, मोहम्मद अली और फिज़ा के भी आज तक इंजेक्शन चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ के इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन मैं चली जाती हूँ लगवाने के लिए।
तो बच्चों के जो पाकिस्तान में इंजेक्शन लगते हैं, पता नहीं 4 होते हैं कि 5 होते हैं, वो तो चलो ठीक है, एक लिमिट में होते हैं, वो तो लग जाए, लेकिन उसके बाद भी अब हर महीने जो है ना वो लगते हैं इंजेक्शन। और यहाँ पे जी सारे डॉक्टर लगे हुए थे डॉक्टरों की पिक्चर लगी हुई थी, उनके सर्टिफिकेट लगे हुए थे। और ये देखें मेरे जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे मोहम्मद अली और फिज़ा अंदर इंजेक्शन लगवाने गए हुए हैं। मैं यहाँ पे दोनों बच्चों के साथ बाहर वेट कर रही थी, बस आपके साथ बातें कर रही थी। और जी यहाँ पे मेरे बच्चों ने वॉशरूम में जाके सारे टिशू का सत्यानाश कर दिया है। अब मैं फटाफट से ये टिशू मैंने ऐसे पकड़ा और मैं सारी टिशू को बास्क में डाला। डॉक्टर ने देख लिया, किसी ने देख लिया तो मेरी शेम ना हो जाए, तो मैंने अब इसको इस साइड पे बिठा दिया। बहुत मुश्किल था इनके साथ मैनेज करना, ओहो कोई हाल नहीं था।